आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास 12 का सवाल नंबर 5वां और सवाल नंबर 5वें में कह रहा है कि आकृति 12.39 में चतुर्भुज ABCD से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें AC बराबर 48, BF बराबर 10 और DE बराबर 20 सेमी है। तो आकृति ABCD में A, B, C और D में आकृति ABCD में AC आपका विकर्ण है और AC विकर्ण बराबर 48 है, BE और BF। यहाँ पर BF और DE है, BF और DE ये आपके लंब है। ये वाली भुजा हमारी 48 सेंटीमीटर है और BF बराबर 10 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा हमारी 20 सेंटीमीटर। हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चतुर्भुज ABCD में BF लंब है AC पर तथा DE लंब है AC पर। ये दोनों के दोनों लंब है AC भुजा पर और AC बराबर 48 है, BF बराबर 10 और DE बराबर 20। AC बराबर 48 सेंटीमीटर, BF बराबर 10 सेंटीमीटर और DE बराबर 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार AC इंटू ऊंचाई BF। तो 1/2 इंटू 48 इंटू 10, यहाँ पे आ जाएगा 24 दाम 240 सेमी स्क्वायर। ये हमारे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। फिर इसके बाद हम निकालेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AC इंटू DE। 1/2 48 इंटू 20, 2 दाम 20, 480 सेमी स्क्वायर। ये हमारे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल है। तो इस चतुर्भुज में दो त्रिभुज बन रहे हैं ABC और ACD, जिसमें से AC आधार है और BF लंब है और AC आधार है, DE लंब है। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, दोनों हमें त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए। अब इसके बाद चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकला है 240 सेमी स्क्वायर और इसका निकला है 480 सेमी स्क्वायर। जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 720 सेमी स्क्वायर। ये हमारे पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद है सवाल नंबर 6वां में कह रहा है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका आधार 7 सेमी और ऊंचाई 4.3 सेमी है। तो समांतर चतुर्भुज का आधार, समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर 7 सेंटीमीटर
और ऊंचाई बराबर 4.3 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर 7 सेमी और ऊंचाई बराबर 4.3 सेमी है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। आधार है 7, ऊंचाई है 4.3, 7 के 21, 7 चौको 28, 28 और 2 30, इतने सेमी स्क्वायर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई। आधार 7 है, ऊंचाई 4.3 है, तो 7 का गुणा 4.3 से करेंगे तो 7 के 21, 2 7 चौको 28, 2 30, 30.1 सेमी स्क्वायर ये हमारे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। इसके बाद है दक्षता 12 का अंतिम सवाल, और अंतिम सवाल में कह रहा है कि 12 सेमी भुजा के दो घनों को सटा करके रखे गए हैं, सटाकर रखने से बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। दो घनों को सटाकर के रखा गया, मिलाकर के रखा गया है। सबसे पहले एक घन ये रख दिया गया है, और इसी प्रकार से एक दूसरा घन इसी से सटा करके रख दिया गया है। ये दूसरा घन सटा करके रख दिया गया। तो इस घन की भुजा 12 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई भी 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से दूसरे की भी भुजा 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 12 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 12 है, तो ये भी ऊंचाई 12 है, ये चौड़ाई 12 है, तो ये भी चौड़ाई 12 है। लेकिन ये लंबाई 12 है, इसकी लंबाई 12 है, तो ये आपकी लंबाई बढ़ जाएगी। चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बढ़ेगी, केवल लंबाई बढ़ जाएगी। तो लंबाई टोटल कितनी हो जाएगी? 12 और 12 24 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। तो दो घनों को सटाकर रखने पर, दो घनों को सटाकर रखने पर बने घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई बराबर हो जाएगी 12 + 12 बराबर 24 सेंटीमीटर, और चौड़ाई बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर भी 12 सेंटीमीटर। केवल लंबाई में परिवर्तन हुआ। दो घनाभों को दो घनों को जब सटा करके रखा गया, तो सटा करके रखने पर उनकी चौड़ाई और ऊंचाई वही सेम की सेम रही, लेकिन लंबाई में परिवर्तन हो गया, लंबाई क्या हुई? बढ़ गई। ठीक है। तो अब इस घनाभ का हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 ब्रैकेट LB BH + HL। तो लंबाई कितनी है? 24 × 12, 12 × 12, 12 × 24। लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। 12 चौको 48, 12 × 24, 24 × 4 28, 12 × 12 144, और यहाँ पर भी 288, 8 8 16 4 20, 8 8 16 4 20 2 22, और 2 2 4 2 6 और 1 7 720। 2 का गुणा कर देंगे बराबर आ जाएगा 1440 सेमी स्क्वायर। तो इन दो घनों को सटा करके रखने पर इनका संपूर्ण पृष्ठ आ गया 1440
ये हमारा संपूर्ण प्रश्न निकल आया, घनाभ का संपूर्ण प्रश्न निकल आया। तो आज हमने दक्षता अभ्यास के जो शेष बचे हुए सवाल थे, आपका सवाल नंबर 5वां, 6वां और 7वां, ये 3 सवालों को समझा और उनको लगाया। आज से हम दक्षता अभ्यास यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अब आपकी छूटी हुई 2 एक्सरसाइजें हैं, एक्सरसाइज 4 और एक्सरसाइज 5। ये 2 एक्सरसाइजें छूटी हुई हैं, जिसमें से कल से हम आपको एक्सरसाइज 4 लेकर के चलेंगे और एक्सरसाइज 4 में से जो भी सवाल है वो आपको अन्य कॉपी नहीं बनानी है, रेखा गणित की कॉपी नहीं बनानी है। जो भी आपकी कोर्स की कॉपी बनी है इसी कॉपी पर आपको उसका कार्य करना है। रेखा गणित का भी कार्य उसी कॉपी में करना है, अगर कॉपी नहीं बनानी है तो यहाँ पर कल से आपको हम एक्सरसाइज लेकर के चलेंगे 4A। तो 4A से आपको इसी कॉपी पर सवाल हम लगवाएंगे, जो पटरी, प्रकाश, चांदा इत्यादि का उपयोग करते हुए इनका प्रयोग करेंगे।